हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे हमारी जो डिजिटल रेप एप्टिक अल्सर उसके दूसरे पार्ट की, वो हाफ बची हुई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा इसमें आगे है स्ट्रेस अल्सर। तो स्ट्रेस अल्सर में इन्होंने बताया स्ट्रेस अल्सर क्या होता है। chronic stress condition parasympathetic nervous system stimulate that lead to vaso contractions to stomach blood vessels that lead to stress ulcer। तो हमारे स्ट्रेस अल्सर कब होते हैं, इन्होंने बताया कि ये बहुत ही पुराना स्ट्रेस कंडीशन जो है बहुत ही पुरानी कंडीशन है। और इसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा नर्व सिस्टम होता है जब वो स्टिमुलेट होता है तो लीड होता है हमारा वासो कंट्रैक्शन। वासो कंट्रैक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स में कंट्रैक्शन हो जाना। स्टमक ब्लड वेसल्स यानी कि स्टमक में पाई जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, जब उसके अंदर वासो कंट्रैक्शन सिस्टम होता है तो हमारा स्ट्रेस अल्सर लीड होता है। तो स्ट्रेस अल्सर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें कुछ रीजन दिए हुए हैं, कारण दिए इसके कोज में। तो कोज में इन्होंने बताया जेनेटिक भी हो सकती है, ये लंबे समय तक अगर आप तनाव से गुजर रहे तभी भी हो सकती है, फास्टिंग रेस्टिंग पीरियड्स के अंदर भी हो सकती है, उपवास में या लंबे समय ऐसा पीरियड चल रहा है बिना खाए पिए, प्रोलॉन्ग यूज, अगर लंबे समय तक आप ये ड्रग्स यूज करें, एनएसडीएसडी हो जाता है या फिर कोस्टोइड्स हो जाता है या फिर एंटी प्लेटलेट्स हो जाता है, ऐसे ड्रग्स अगर आप लंबे समय से यूज करें तो भी अल्सर हो सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस अगर आपको ज्यादा है, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा है या फिर आप कैफीन अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो ये कारण रहते हैं हमारे स्ट्रेस अल्सर होने के। तो आगे इसमें हमारा दे रखा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम क्या क्या देखेंगे पेशेंट के अंदर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर लेफ्ट जो हमारा गैस्ट्रिक पेन होता है, समटाइम वो हमारा बैक 1 to 2 आवर आफ्टर ईटिंग, तो ये हमारा खाने के 1 या 2 घंटे बाद हो सकता है, यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर में जैसे होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर खाने के 1 से 2 घंटे के बाद पेन स्टार्ट होता है। और मिड एपिगेस्ट्रिक जो हमारा पेन होता है उसमें 2 से 4 घंटे के बाद होता है और खाने के बाद जो है वो राहत मिलती है। तो ये हमारा डिओडिनम अल्सर के अंदर होता है। तो इसमें हार्ट बर्न हो सकता है, नेजुआ मन मचल सकता है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, वजन कम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो होता है उसमें दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और वोमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है, एनोरेक्सिया यानी कि भूख लगने में कमी हो सकती है, और स्टूल पास आउट करने के साथ साथ ब्लड आ सकता है, नॉक्टर्नल पेन हो सकता है यानी कि रात को ज्यादा दर्द होना। तो ये सारी की सारी हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं। तो इसमें आगे हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम इसमें देखेंगे, जब डायग्नोज किया जाता है तो कौन कौन सी चीजें देखेंगे। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में इन्होंने बताया है हमारा इसमें ओसोफेगल गैस्ट्रोडियोडिनोस्कोपी की जाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें तीनों के तीनों जो पार्ट हैं उनके नाम आगे हैं, यानी कि ओसोफिगस, गैस्ट्रो जो हमारी होती है यानी कि ओसोफेगस खाने की नली, या गैस्ट्रो हमारा स्टमक का एरिया, डियोडिनस का एरिया, तो उसकी सारी की सारी स्कोपी की जाती है और कंफर्म किया जाता है कि प्रेजेंस ऑफ एन अल्सर की यहाँ पर किसी प्रकार का अल्सर तो नहीं है। रूल आउट ऑफ द कैंसर एट द एच पाइलोरी ऑफ द साइटोलॉजी स्टडी एंड बायोसोपी। तो बायोसोपी और साइटोलॉजी की स्टडी से यहाँ पर हमारे पाइलोरी और कैंसर का भी देखा जाता है कि भाई ये तो यहाँ पर नहीं है, यानी कि कैंसर और पाइलोरी की प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। और जो टेस्ट किया जाता है इसमें सारे के सारे अल्सर देखे जाते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें किया जाता है, पेन के रिलीफ का भी, पेन जो है वो कैसे है, एब्डोमिनल डिस्टेंसेस, एब्डोमिनल का फूलना और एपिगैस्ट्रिक टेंडनेस तो कितनी कठोरता है हमारे इस एरिया के अंदर, तो ये सारा का सारा फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाएगा। ठीक है, और इसमें बैरियम स्टडी के अंदर देखा जाता है कि अल्सर जो है वो कितने शो कर रहे हैं। ठीक है, और एंडोस्कोपी जो होती है, एंडोस्कोपी के अंदर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जाता है इन्फ्लामेशन चेंज का और अल्सर और लेसेंस का। तो इसमें जितनी भी हमारी जो सूजन है या छाले हो गई हैं या फिर किसी प्रकार का घाव हो गया है, वो सारा का सारा विजुअलाइजेशन हमारा एंडोस्कोपी के अंदर किया जाता है। तो ये हमारा रहेगा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर। तो हमारे कुछ आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस आगे। तो कॉम्प्लिकेशंस में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है इसमें बहुत ज्यादा, तो भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। अब नॉर्मल जो है इसमें डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि अब नॉर्मल बहुत ज्यादा मात्रा में फूल जाना। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जीआई ट्रैक पर, यानी कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसमें पूरे के पूरे जो ट्रैक में किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाती है। तो तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं। तो भाई अब हम इस बात करेंगे इसमें इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट इसके अंदर आती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे इसमें एंटी माइक्रोबल ड्रग्स जो हैं वो दिए जाएंगे पेशेंट को मोस्टली, जिसमें हमारा मेट्रोनोडाजोल्स हो जाता है या फिर मेटागोलाइंस हो जाता है। तो ये हमारे जो दोनों ड्रग्स होते हैं ये हमारे इसके अंदर दिए जाते हैं। स्ट्रेस जो अल्सर होते हैं उसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। बी ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जिसमें रेनिटिडाइंस होता है, जिसका एक्शन होता है, बी ब्लॉकर जो होते हैं वो रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, लीड जो हमारा हाइपर सेक्रेशन हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसके हाइपर सेक्रेशन को लीड करते हैं। और हमारे एंटासिड होते हैं, एंटासिड का क्या एक्शन हो जाता है, ये हमारा क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज एचसीएल सेक्रेशंस। तो ये हमारा जो भी एचसीएल सेक्रेशंस होता है, एचसीएल सेक्रेशंस के अंदर क्या क्या आ जाता है, एल्बुमिन हमारा हाइड्रोक्साइड आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट हमारा आ जाता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है। तो ये सारे के सारे एचसीएल सेक्रेशंस क्या करता है इसके अंदर, इसका जो क्या करता है न्यूट्रलाइज, यानी कि जो इसका एक्शन होता है उसको धीरे या कम कर देता है। तो इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, वो क्या एक्शन करते हैं, एंटी सेक्रेशन ड्रग्स जो है ये हमारे होते हैं। और इसमें हमारा जो एंटी सेक्रेशन जो ड्रग्स होते हैं ये मतलब कि जो सेक्रेशन होता है उसके विरुद्ध काम करते हैं। तो इसमें लैसोफेराजोल्स आ जाता है और अमिनोफेराजोल्स आ जाता है। तो ये हमारे ड्रग्स के नाम है इसके अंदर।
तो ये सारे के सारे हमारे ड्रग्स ही हैं जो इसमें जो हमारी जो कि न्यूट्रलाइज वाले जो HCl के सेक्रेशंस होता है उसको कम करने या कंट्रोल करने का काम करते हैं, जो हमारे एंटा एसिड होते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे सर्जिकल इसमें वेगोटॉमी होती है। सबसे पहले एक वेगोटॉमी सर्जरी होती है जिसमें कटिंग कर दिया जाता है, वेगस जो नर्व होती है उसको काट दिया जाता है। दूसरी सर्जरी हमारी इसमें देखी जाती है गैस्ट्रो जेजिनोस्टोमी। तो जेजिनो क्या होता है, जेजिनम हमारी जो डिओडिनम होता है उसके आगे वाला पार्ट होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सेकंड वाला। तो इन्होंने बताया रिमूव द एंट्रम पार्ट ऑफ द स्टमक एंड द जॉइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जेजिनम। तो इन्होंने बताया है कि एंट्रम पार्ट को काट करके स्टमक के और सीधा जो जेजिनम का पार्ट होता है उसे जोड़ दिया जाता है, इनके बीच का जो हिस्सा होता है उसको काट दिया जाता है और सीधा जेजिनम से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गैस्ट्रो डिओडिनोस्टोमी। तो इसमें क्या जाता है, रिमूव कर दिया जाता है लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक, यानी कि स्टमक का जो लोअर पोर्शन होता है उसको काट दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है सीधा डिओडिनम के पार्ट से। ठीक है, तो जहां भी जो भी हिस्सा यानी कि स्टमक के जो नीचे वाला हिस्सा जो इन्फेक्टेड हो गया उसको काट दिया जाता है और सीधा डिओडिनम से जोड़ दिया जाएगा। सब टोटल हमारी गैस्ट्रोटॉमी क्या होता है, इसमें रिमूव कर दिया जाता है पोर्शन विच ऑफ द मोर अफेक्टेड बाय अल्सर इन स्टमक। यानी कि हमारा जो स्टमक होता है उसके जितने भी एरिया में अल्सर से वो इफेक्टेड हो रखा है वो सारा का सारा एरिया जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। टोटल गैस्ट्रोटॉमी में क्या हो जाता है, टोटल रिमूव ऑफ स्टमक, पूरा का पूरा स्टमक जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट थी कि भाई जब कंडीशन बिल्कुल खराब हो जाती है, दवाइयों से काम नहीं चलता है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे हमारी इसके अंदर आ जाती है डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे। तो डाइटरी मैनेजमेंट में इन्होंने दिया है कि भी अवॉइड करना है स्पाइसी फूड, तो बिल्कुल अवॉइड करना है। खाना आपने पेशेंट को बताना है स्पाइसी फूड आपने नहीं खाना है, लिटिल एंड फ्रीक्वेंट फूड आपने थोड़ा थोड़ा करके और बार बार खाना है, और अवॉइड करना है आपने ऑयली फूड नहीं खाना है, और इंक्रीज करना है आपने फ्लूइड्स की मात्रा जो है वो ज्यादा बढ़ानी है। अल्कोहल और एक्सेसिव इनटेक टी एंड कॉफी और जो शराब की मात्रा है उसको बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल अवॉइड कर देना। तो ये हमारी डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर रहेगी जो कि नर्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ये चीजें और उनको एजुकेट करेंगे इस चीज के बारे में। फिर आ जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट की नर्स जो है वो कैसे और क्या सुविधा जो है वो प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें हमारी आ जाती है सबसे पहले लोकेशन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, सीवियरिटी ऑफ पेन। तो पेन के बारे में, पेन कितना सीरियस है, कितनी इंटेंसिटी पे हो रहा है, कितनी कितनी देर में हो रहा है, क्या लोकेशन है, किस जगह पे हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है नर्स ने देखनी है। नेक्स्ट इसमें असेस करना है रिव्यू फैक्टर ऑफ द एग्रीवेट ऑफ इंक्रीज पेन। हमारा जो पेन एग्रीवेट हो रहा है यानी कि पेन जो बढ़ रहा है उसके फैक्टर क्या क्या है, किस किस वजह से बढ़ रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपने असेस करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं पेशेंट को। गैस्ट्रिक जो इरिटेट फूड होता है यानी कि हमारे पेट को डिस्टर्ब करने वाला या इरिटेशन को बढ़ाने वाला, जैसे कि कैफीन है प्रोडक्ट, कैफीन प्रोडक्ट में सारे के सारे, अल्कोहल है, सारी की सारी गर्म चीजें, स्पाइसी फूड है, तो उन सभी चीजों के बारे में आपने निर्देश देने हैं कि ये चीजें नहीं खानी है अगर आपका गैस्ट्रिक इरिटेशन बढ़ रही है। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन फूड के लिए बिल्कुल साफ मना कर देना है पेशेंट को। तो नेक्स्ट आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को भी कंफर्ट पोजीशन की अगर जरूरत है, जो एब्डोमिनल टेंशन है वो रिड्यूस करने के लिए प्रमोट करना है आपने सेंस कंट्रोल को, नी फ्लेक्शन यानी कि जैसे वो कंफर्ट रह सके, जैसे कि घुटने को मोड़ करके रहना। तो इस तरीके की चीजें आपने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देना पेशेंट को भी, आपको कंफर्ट पोजीशन किस तरीके से अगर उसे जरूरत है, और एब्डोमिनल टेंशन को कम करने के लिए सेंस जो प्रमोट करना है उसके सेंस ऑफ कंट्रोल को प्रमोट करना है, और जैसे नी वगैरह मोड़ करके वो ले सकता है। तो सारी की सारी चीजें आपने प्रोवाइड करवानी कि बस किसी तरीके से पेशेंट जो है उसकी रिकवरी हो और वो कंफर्ट महसूस करे। तो इसमें आपने और भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो बताने हैं पेशेंट को, और भी बताना है कि आपने जो गैस्ट्रिक इरिटेशन की जो चीजें होती है उनको अवॉइड करोगे, जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और जो हमारे फ्लेंटेंस यानी कि पेट का फूल जाना या पेट के अंदर क्रैम्प्स या ऐठन हो जाना जिन भी प्रोडक्ट की वजह से हो जाते हैं, जैसे कि हमारे मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, दूध के द्वारा बने गए जितने भी होते हैं फूड, हाई फाइबर वाला फूड है या फिर फैट है, अल्कोहल है, कैफीन है। ठीक है, कैफीनेटेड जो प्रोडक्ट है हमारे चॉकलेट है, टमाटो है, संतरा है, या किसी प्रकार का जूस है, ठीक है, या फिर पिपरमेंट यानी कि पुदीना। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये सारे के सारे इरिटेटिंग प्रोडक्ट होते हैं जो कि पेट के अंदर ऐठन यानी कि क्रैम्प भी ला सकते हैं और पेट जो है इनसे फूल भी सकता है। तो इन सभी चीजों के लिए पेशेंट को बोलना है कि ये चीजें अवॉइड करे। ठीक है, फिर आपने प्रोवाइड करना है वेल बैलेंस डाइट टू पेशेंट। तो बढ़िया वाली जो डाइट होती है जो पेशेंट के लिए सही होती है वो आपने पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट, नर्स शुड बी द रिकमेंडेड पेशेंट ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ द योगर्ट्स, बटर मिल्क एंड द एसिडो फिल्स प्रिपरेशन से, बिकॉज दे प्रिवेंट गैस एंड डिस्ट्रेस ओडोर फॉर्मेशन। तो आपने क्या करना है, नर्स को चाहिए कि वो रेकमेंड करे पेशेंट को कि वो इंक्रीज करे अपने खाने के अंदर दही और बटर मिल्क, जो छाछ होता है, दही और जो छाछ होता है, या फिर एसिडोफिल्स वाले जो हमारे भोजन होता है उसको ज्यादा खाने में ले, जो कि प्रिपरेशन करते हैं बिकॉज ऑफ प्रिवेंट गैस। क्योंकि ये जो होते हैं जो दही है, छाछ है और एसिडोफिल्स जो हमारा फूड होता है वो क्या किसमें रोकता है, वो ना तो गैस बनने देता है और ना ही जो दुर्गंध वाली जो चीजें हैं वो भी दुर्गंध नहीं बनने देता है और गैस भी नहीं बनने देता है। तो ये जो चीजें होती हैं ये डाइट में इंक्रीज करने के लिए आपने पेशेंट को बोलना है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हम देखेंगे कि आप पेशेंट को क्या प्रोवाइड करा सकते हैं।
तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर इसमें आ जाएगा। सबसे पहले आपने रिस्क देखना है, ठीक है। डिफिसिट जो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम्स के बारे में सारी चीजें देखेंगे, हेमरेज या किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, वोमिटिंग एंड स्टूल्स, तो ये सारी की सारी चीजें आपने डायग्नोज में देखने की। इस तरीके का तो कोई खतरा नहीं है, वो यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम्स का कम से रिलेटेड कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग से या हेमरेज होने से, वोमिटिंग स्टूल, इस तरीके के का कोई रिस्क पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए। और पेन से रिलेटेड जो इरिटेशंस होती है, जैसे कि कंटिन्यूटी गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो इससे रिलेटेड दर्द से रिलेटेड जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा में कंटिन्यूटी होती है, उससे अलर्ट रहना है कि किसी प्रकार का दर्द जो है तो वो देखना है आपने। और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन से लेकर के, यानी कि बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है अगर उससे कम है, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर न्यूट्रिशन बैलेंस कम है तो आपने चेंज करना है। डाइजेस्टिव प्रोसेस से अलर्ट की चीजें को आपने जानना है, डाइजेस्ट प्रोसेस का कैसे काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन करने का काम कैसे चल रहा है, इनको पोषक तत्वों को कैसे किस सोख रही है बॉडी या नहीं सोख रही है, तो मतलब वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में। तो इसमें डिफिशिएंट नॉलेज आपने देखनी है रिलेटेड टू डिजीज प्रोग्नोसिस, तो आपने सारे के सारे जो निदान होते हैं बीमारी से रिलेटेड, जो इलाज होता है, जो सेल्फ केयर होती है, जो डिस्चार्ज की जरूरत होती है, तो वो सारी की सारी चीजें आपने सारी की सारी नॉलेज आपने पेशेंट के अंदर देखनी है, अभाव है या फिर आपको देनी है। तो आप देख सकते हैं पेशेंट के अंदर सारी की सारी चीजों का जानकारी आपने प्राप्त करनी है। और एंजाइटी से रिलेटेड जो चेंज होते हैं हमारी हेल्थ स्टेटस के अंदर, जो चेंज हो रहे हैं या डिजीज का हमारा जो भी प्रोसेस है बीमारी को लेकर के, उसके प्रति अगर कोई एंजाइटी है तो वो भी आपने चेक करनी है। और उसके सारे के सारे साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना है और उसको एजुकेट करना है पेशेंट को। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये हमारा आ जाता है स्ट्रेस अल्सर, पेप्टिक अल्सर, दोनों के अंदर ही। तो हमने देख लिया है इसमें कि अल्सर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी जो इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट और ये हो गई है, तो ये कंप्लीट हुई हमारी डिजीज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डिजीज में नेक्स्ट 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 वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।